हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया और प्रीवियस ईयर के भी वीडियो उसमें डले हुए हैं। अगर आप लोगों ने मतलब वो देख के खोली होगी, प्लेलिस्ट अगर देखी होगी, तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को प्रीवियस ईयर के भी पेपर मिल जाएंगे, उनके सॉल्व मिल जाएंगे, हर चीज़ आप लोगों को उपलब्ध है। ठीक है, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। और ये वीडियो का पार्ट 2 होगा। इसके बाद मैं शाम तक आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेकर ज़रूर आऊँगा क्रॉप फिजियोलॉजी की। ठीक है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखना। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, मतलब एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं मैराथन क्लास में, तो ज़रूर करिएगा उसको। और शाम को क्लास आप लोगों के लिए ज़रूर आएगी। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पहला स्थिर यौगिक है। कौन सा स्थिर यौगिक है? तो 3PGA होता है। क्या होता है? पहला क्वेश्चन क्या है, C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पहला स्थिर यौगिक, तो 3PGA होता है। ठीक है, अगला होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्रेंज प्रकार का शरीर रचना विज्ञान किसकी पत्तियों में पाया जाता है? क्रेंज प्रकार का शरीर रचना विज्ञान किसकी पत्तियों में पाया जाता है? तो ये C4 पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? C4 पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, गन्ने में CO2 की स्वीकार्यता का कारण क्या है? तो गन्ने में CO2 किस कारण से स्वीकार की जाती है? तो फॉस्फेफिनॉल पायरुविक अम्ल के कारण की जाती है। ठीक है, फॉस्फेफिनॉल पायरुविक अम्ल के कारण की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉनों के बीच चक्रीय प्रभाव में फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन के बीच में जो चक्रीय प्रभाव होता है फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन के बीच में, किसके बीच में? फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रभाव होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, चक्रीय प्रभाव जो होता है, वो किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो वो किया जाता है प्लास्टोक्विनोन के द्वारा। किसके द्वारा? प्लास्टोक्विनोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लैग हीमोग्लोबिन किसकी गतिविधि की रक्षा करता है? तो लैग हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी गतिविधि की रक्षा करता है, तो नाइट्रोजनेज की गतिविधि की रक्षा करता है। किसकी? नाइट्रोजनेज की गतिविधि की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन आएगा कि कोशिका झिल्ली में तत्वों के सक्रिय परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोशिका झिल्ली में तत्वों के सक्रिय परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ATP की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? एडिनो ट्राईफास्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्राईफास्फेट होता है। ठीक है, तो ATP की आवश्यकता होती है सक्रिय पैर में। कोशिका झिल्ली में जो तत्वों का जो परिवहन होता है, मतलब जो चालन होता है, वो तत्वों के किसके परिवहन की आवश्यकता होती है? तो ATP की आवश्यकता पड़ती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मॉलिब्डेनम किसका घटक होता है? तो मॉलिब्डेनम किसका घटक होता है? तो नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम का। किसका होता है? नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम का मॉलिब्डेनम एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है? तो नीला रंग होता है। कौन सा? नीला रंग होता है। इसमें नीला लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा विजुअलिटी इसमें कम हो रही होगी, वो आप लोग देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग जो होता है अधिक अवशोषित होता है? तो नीला रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अपक्रिया के दौरान जल के प्रकाश अपघटन से संबंधित तत्व होता है। मतलब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में जब प्रकाश की अपक्रिया होती है तो उसमें जल के प्रकाश अपघटन से संबंधित कौन सा तत्व होता है? तो Mn होता है। कौन सा? Mn, मतलब मॉलिब्डेनम होता है। ठीक है, Mn होता है। अगला क्वेश्चन आता है, IAA संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो ये जिंक होता है। ठीक है, IAA संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो ये Zn होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा तत्व जो रंध्र गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये क्या होता है? K होता है, मतलब पोटेशियम होता है। कौन सा तत्व जो रंध्र गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो K होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा तत्व जड़ और टहनी के सिरे का तेज़ी से खराब होने का कारण होता है? तो ये कैल्शियम होता है। कौन सा तत्व जड़ और टहनी के तेज़ी से ख़राब होने का कारण होता है? तो ये क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए यार। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, और आप लोग फिर भी लाइक नहीं करते, इसे शेयर नहीं करते। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगी, ठीक है। और शाम को मेरी जो मैराथन क्लास है उसे लेना बिल्कुल मत भूलना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आप लोगों का सुबह पेपर है, आराम से पेपर देने जाना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ऊपर, कौन सा तत्व जड़ और टहनी के सिरे का तेज़ी से खराब होने का कारण होता है। जड़ और टहनी किसके कारण से ज़्यादातर ख़राब होती हैं, तो ये कैल्शियम के कारण से ज़्यादातर ख़राब होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है, तो पीत एंजाइम मतलब पीला एंजाइम के नाम से, येलो एंजाइम्स के नाम से इसे जाना जाता है विटामिन B2 को, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि मक्का में सफ़ेद कल का रोग किसकी कमी से होता है, तो मक्के में जो सफ़ेद कल का रोग होता है वो हमारी जिंक की कमी से होता है, किसके, जिंक की कमी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें बताया गया कि पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मानदंड किसके द्वारा किया जाता है, मतलब पोषक तत्व आवश्यक हैं, पोषक तत्व आवश्यक है मतलब उनकी अनिवार्यता है पौधों में, तो ये किसने दिया था, ये जो सिद्धांत है इसका मानदंड है ये किसने दिया था, तो अर्नोन तथा स्टाउट ने दिया था। कब दिया था, 1939 में। क्या दिया था, 1939 में ये दिया था इन्होंने, ठीक है, 1939 में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मूल दाब द्वारा किसके द्वारा किया, मूल दाब शब्द किसके द्वारा दिया गया था, मूल दाब जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये स्टीफन हेल्स के द्वारा 1727 में दिया गया था, ठीक है, 1727 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दीपकालिता की घटना की खोज किसने की थी, तो गॉर्नर तथा एलॉर्ड ने की थी दीपकालिता की घटना की खोज, मतलब फोटो पीरियडिज्म, इसकी खोज किसने की थी, दीपकालिता, जिसे हिंदी में कहते हैं, गॉर्नर तथा एलॉर्ड ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूमि में उपस्थित कुल जल की मात्रा कहलाती है, तो होलार्ड कहलाती है। भूमि में उपस्थित कुल जल की मात्रा कहलाती है, होलार्ड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है शुद्ध जल का विभव कितना होता है, शुद्ध जल का जो विभव होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 0 होता है हमारा। क्लोरोप्लास्ट किस भाग में राइबोसोम स्थित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में राइबोसोम स्थित होते हैं, तो ये स्ट्रोमा में होते हैं, किस में होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि ल्यूकोप्लास्ट किस प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, तो ये रंगहीन होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं अगर पूछा जाए रंगीन होते हैं या ब्लू रंग के होते हैं या रेड रंग के होते हैं, तो ये किसी रंग के नहीं होते, ये रंगहीन होते हैं, मतलब इनमें कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि फाइटोक्रोम किस क्रिया में भाग लेते हैं, तो फाइटोक्रोम जो होते हैं बसंतीकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। बसंतीकरण क्या होता है, वर्निलाइजेशन, जो मैंने पढ़ाया था एक बार, आप लोग वीडियो ने, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो मेरे देखे होंगे पिछले वीडियो, तो उनमें मैंने बताया था बसंतीकरण क्या है। तो फाइटोक्रोम किस क्रिया में भाग लेते हैं, तो बसंतीकरण की क्रिया में ये भाग लेते हैं, ठीक है। पौधों की वृद्धि किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, पौधों की जो वृद्धि होती है वो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो ये ऑक्जेनोमीटर से मापी जाती है, किससे, ऑक्जेनोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि पौधों में जल का ऊपर की ओर गति करते जाना क्या कहलाता है, पौधों में जो जल होता है वो ऊपर की ओर जब जाता है गति करते हुए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रसारोहण, रसारोहण के रूप में उसे जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि अवायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाला सबस्ट्रेट होता है, तो अवायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाला जो सबस्ट्रेट होता है, जो वो कौन सा होता है, पायरुविक अम्ल होता है, क्या होता है, पायरुविक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट होता है, तो प्रकाश श्वसन का जो सबस्ट्रेट होता है, जो तत्व होता है वो कौन सा होता है, तो ग्लाइकोसेट होता है, कौन सा होता है, ग्लाइकोसेट हमारा होता है। अगला आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पौधों में विकिरण ऊर्जा, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन कि पौधों में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में किस रूप में संचित होती है। जैसे कोई विकिरण ऊर्जा है पौधों में और वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, तो वो किस रूप में रहती है, तो वो ग्लूकोज के रूप में रहती है, किसमें, ग्लूकोज के रूप में रहती है संचित, ठीक है। अगला होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरे अंडाकार आकार के छोटे छोटे छिद्रों को जाना जाता है। जो दो, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि पौधों में दो विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरे हुए अंडाकार आकार के, अंडे के आकार के जो छोटे छोटे दो छिद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वो होती हैं रक्षक कोशिका, मतलब गार्ड सेल्स इन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है, गार्ड सेल्स इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि अपनी गति के कारण पदार्थ के कणों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, ये डिफ्यूजन मतलब विसरण कहलाती है, क्या कहलाती है, विसरण, क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। अपनी गति के कारण
पदार्थ के कणों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति, ये चीज़ याद रखनी है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे डिफ्यूजन मतलब विसरण कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के जो भी थे वो मैंने आप लोगों के पूरे करा दिए हैं, और आप लोगों को शाम को जो आप लोगों की मैराथन क्लास होने वाली है उसे लेना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को शाम को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।